जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज। धारावी पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस सिपाही दीपक गायकवाड़ की पिछले दिनों कोरोना से मृत्यु हो गई थी। पुलिस फाउंडेशन की ओर से चेक लेकर धारावी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश नांगरे तथा जोन 5 के सहायक पुलिस आयुक्त रविंद्र पाटिल ये दीपक गायकवाड़ के घर पर गए और उनके परिवार से मिले, उन्हें सांत्वना दी और पुलिस फाउंडेशन की ओर से आया हुआ चेक उनके घर वालों के सुपुर्द किया। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने धारावी पुलिस थाने में एक ज्ञापन दिया और इस अवसर पर कोरोना काल में धारावी पुलिस स्टेशन के कार्यों की स्तुति की और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश नांगरे की सराहना की। जिस तरह से एक बहुत अच्छा काम किया धारावी सीनियर ने, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी आप लोगों ने जो किया, पुलिस हमारे एक दो पुलिस इंस्पेक्टर को भी कोरोना हो गया, उनका मृत्यु हो गया, हम लोगों ने कल उनके लिए श्रद्धांजलि भी दी और जो धारावी पुलिस स्टेशन ने जो काम किया सराहनीय है। और आज जो रेट कम हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान धारावी पुलिस स्टेशन। अरुणोदय फाउंडेशन तथा नेपच्यून फाउंडेशन की ओर से धारावी के धोबी घाट स्थित एमजी रोड पर गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन किट वितरित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन नेपच्यून फाउंडेशन तथा अरुणोदय फाउंडेशन की ओर से किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश नांगरे के हाथों की गई। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय हम यहाँ पे धारावी के ट्रांजिट कैंप में धोबी घाट के पास आए हुए हैं। यहाँ पर नेपच्यून फाउंडेशन की ओर से जो टीबी वगैरह के जो पेशेंट हैं, जो जिनके घरों में मरीज़ हैं, बीमार लोग हैं, उनके घरों को राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पे संस्था के लोग हैं। अरुण कुंची कुरवे, आपका नाम क्या है? सत्यजीत मोहन है नेपच्यून फाउंडेशन की ओर से। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब जो इंतज़ाम इन्होंने किया है, बंदोबस्त किया है राशन किट का, ये कितने लोगों का है और क्या है और किस तरह से ये आगे ले चलने वाले हैं। तो सत्यजीत मोहन जी, आपका जनहित 24 न्यूज़ में स्वागत है। तो आप बताइए कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं? ये उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो कोविड के वजह से लॉकडाउन अफेक्टेड है, यानी जिनकी जो रोजी रोटी इस लॉकडाउन के वजह से जो छीन गई है। ये हम जो राशन जो दे रहे हैं इन लोगों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो पैसा जो है वो बाहर से आना बंद हो गया है, इनकी कमाई बंद हो गई है। तो इनका जीने के लिए तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो कैसा करेंगे? तो हम इसलिए ये सब चीज़ इन लोगों को दे रहे हैं। और इन लोगों को देते समय हम घर घर में जाते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी सारी सोशल स्टेटस की जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएट करते हैं। तो अभी ये नेपच्यून फाउंडेशन की ओर से, आपने नेपच्यून फाउंडेशन से धारावी को चुना है और धारावी में और आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मैंने सुना ऐसा कि कुछ यहाँ पे जॉब वगैरह का भी कुछ कर रहे हैं, नशे वगैरह के बारे में भी आप कुछ करने वाले हैं। तो सिर्फ ये राशन किट का ही रहेगा या और कुछ भी रहेगा? अभी का तो ये जो है हमने इनिशियल अभी इसलिए किया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज इस चीज़ के लिए। इससे जब हम ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम जब लोगों से और भी जुड़ते जाएंगे, हम यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम्स और हम जो है कि समझते जाएंगे। तो जैसे समझते जाएंगे वैसे, जैसे एम्पावरमेंट हो गया या रिहैब हो गया या डी एडिक्शन हो गया, तो इन चीज़ों पे जो है कि काम किया जाएगा। हम ऑलरेडी मेंटली इल पे काम कर ही रहे हैं। हम रीजनल मेंटल हॉस्पिटल थाना के साथ में काम करते हैं। हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है 8879881234।
आप कभी भी हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमने 317 पिकअप किया है और 376 रियूनियन के ऑल ओवर इंडिया। इनको ट्रीट करके हमने घर पे पहुंचा ऑल ओवर इंडिया, यानी यहाँ से लेके मैं कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर नेपाल तक की बात कर रहा हूँ। तो धारावी एक इतना बड़ा जगह है, काम करने के लिए यहाँ पर बहुत है। तो ये तो बिल्कुल मतलब हमारे लिए एक परिचय करने जैसा हो गया कि हम उनके साथ मिले, उनसे बात करें, जाने की और तकलीफ़ें क्या है और आगे कैसे लेके चलें। तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो हमारे साथ नशा मुक्ति केंद्र जो अरुणोदय संस्था है उसके अरुण कुल गुरवे हैं, तो हम उनसे इस बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। ये जो है ये अभी ये गरीब लोग के लिए जो एकदम लो क्लास के जो है, इसके जो हस्बैंड नहीं है और प्लस जो काम करते हैं, जो कैटरस में काम करते हैं और जो रोड पे है, जिसके पास राशन कार्ड के राशन नहीं मिल रहा है, उन लोग के लिए ये है। अभी हम लोग ये छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत, अभी आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। अभी और हमारे टीम भी है, हमारे सत्यजीत सर भी है, हमारे पूरे नेपच्यून की टीम है, अनुदान फाउंडेशन की टीम है। ये हम लोग दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और घर घर तक जाके हम लोग खुद इंक्वायरी कर रहे हैं कि कितने जन है, कितने घर पे लोग हैं, कितने आपकी सैलरी है, तो वो सब फाइंड आउट करके हम लोग दे रहे हैं। हम लोग ना कोई पार्टी के साथ में जुड़े हैं, ना किसी समाज के साथ में जुड़े हैं। हम लोग खुद मार्केट में घर घर में जाकर हम लोग खुद लिस्ट बनाकर हम लोग यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 184 के नगर सेवक हाजी बब्बू खान की ओर से जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अब तक हजारों लोगों को भोजन तथा राशन किट का वितरण किया गया, परंतु इन सब कार्यों के बीच कुछ लोग ऐसे थे जो पर्दे के पीछे रहकर लोगों की सेवा कर रहे थे। जैसे मुंबई महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी, ये धारावी की गलियों में जाकर, कोने कोने में जाकर अपनी जान संकट में डालकर, अपने जीवन को संकट में डालकर सफाई करते रहे और इनकी तरफ लोगों का दुर्लक्ष्य रहा। लोगों ने इनकी तरफ नहीं ध्यान दिया। हाजी बब्बू खान ने इन सफाई कर्मचारियों को मान दिया, सम्मान दिया और 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में इन सफाई कर्मचारियों को राशन किट का वितरण किया। शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने अपने हाथों से इन सफाई कर्मचारियों को राशन किट का वितरण किया और इन सबका धन्यवाद दोस्तों दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। लॉकडाउन के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में हाजी बब्बू खान नगर सेवक वार्ड क्रमांक 184 184 इन्होंने अपने जो कर्मचारी मुंबई महानगर पालिका वगैरह के जो कर्मचारी थे जो जिन्होंने दिन रात काम किया है, उन लोगों को एक तरह से उनको मानसिक आधार दिया और उनका सत्कार किया और उनके लिए कुछ राशन वगैरह की व्यवस्था की है। तो आइए हमारे साथ में हैं वार्ड क्रमांक 184 के नगर सेवक हाजी बब्बू खान साहब। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया है और किन के लिए किया है। हाजी साहब, फिर ये बताइए कि आज का जो कार्यक्रम रहा ये किस कारण से रहा? जिस तरीके का एक महामारी का माहौल हमारे पूरे भारत में चल रहा है और करीब करीब सारे लोग जानते हैं कि पिछले 100 दिन हो गए ये लॉकडाउन लग के, और इस लॉकडाउन के जो भी हमारा ये वक्त गुजरा है जब से अभी तक का, तो आज 100 दिन होने को जा रहा है। हमने जिस दिन से शुरू किया था ये हमारा खाने का, राशन का सारा काम, आज 100 दिन पूरा हुआ है। हमने कोशिश किया है कि हमारे पूरे वार्ड में, ख़ास करके वार्ड नंबर 184 में जितने भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग थे उनको खाने का, रमज़ान के महीने में इफ्तार का जो भी सामान हमसे हो सकता था वो हमने अरेंज किया था, और जितने भी राशन के जो हमने किट बनाए थे वो लोगों तक पहुंचाना था। तो ये हमारे आज 100 दिन पूरे हुए, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को छोड़ के चल रहे थे जो हमारे साथ इस महामारी के दौर में भी बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ जान जोखिम में डाल के वो हमारे साथ लगे रहते हैं। हमारे बीएमसी कर्मचारी थे, जो दस्तक बस्ती पे काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी थे, वो सारे लोग बड़ी मेहनत करें, हमने उनको देखा है, हमारे साथ रहे, कांधे से कांधा मिला के साफ़ सफाई लोगों की। जब जिस माहौल में लोग गली में भी जाने को डरते थे, वो एक एक घर का कचरा अपने कांधों पे उठा के उन्होंने कचरे के डब्बे तक
जबकि हमारे इलाके से बाहर निकाला है, जबकि धारावी में आने के लिए लोग डरते थे, वो माहौल में भी वो लोग डरे नहीं और हिम्मत नहीं हारी इन्होंने और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। ऐसे लोगों को मान सम्मान देना हम सारे लोगों का एक फर्ज बनता है। मेरी भी वही कोशिश थी कि हम सारे लोगों को मैंने बुलाया, उनको सम्मानित किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि वो लोग भले वो महानगर पालिका के कर्मचारी थे लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी, हौसला रखा और उनकी मेहनत और हौसले से हम लोग ये जंग जीते हैं, ये लड़ाई जीते हैं जहाँ तक भी है। तो उनको मैंने आज राशन, सैनिटाइज़र, खाने का अरेंजमेंट किया था, उनको हम लोग ने दिया है। ये देने से कुछ किसी का भला नहीं होता है, लेकिन इसमें हम लोगों का प्यार था, हमारी मोहब्बत थी जो हमने उनको दिखाया है कि भाई हम भी आप लोगों के साथ हैं। और ये एक बहाना था उन लोगों को सबको सम्मानित करने के लिए। हमने उनको इज़्ज़त सिर्फ इसलिए दी है कि उनकी मेहनत को देख के मैं उनको सलाम करता हूँ सारे लोगों को और भी लोगों को, जो लोग बचे हैं उन सारे लोगों को और भी सारे लोगों को अपने अपने इलाके में ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए कि कभी भविष्य में फिर कभी हम लोगों को इस तरीके का माहौल आए तो वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़े रहें। तो दोस्तों, कहते हैं जीना उसी का है जो औरों के लिए जीता है। और हाजी बब्बू खान ने इन लॉकडाउन के दरमियान 100 दिनों में जो कुछ काम किया है वो कोई हकीकत की बात नहीं है। और इसके बाद जो बीएमसी के कर्मचारी थे, जो निम्न वर्ग के कर्मचारी समझे जाते हैं, कचरा उठाना, गटर साफ करना, उन लोगों का सत्कार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को मान सम्मान देना ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके लिए खाने पीने का भोजन और राशन की व्यवस्था किया है उन्होंने। तो हाजी बब्बू खान इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। जनहित 24 न्यूज़ की तरफ से उनको सलाम और जनहित 24 न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।